Hello everyone, welcome back to my YouTube channel again. So today we will discuss the sociological aspects of physical education. It means society पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है फिजिकल एजुकेशन का या स्पोर्ट्स एंड गेम्स का, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स का क्या इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी की। तो सोशोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा सोशोलॉजी एक्चुअल में है क्या। सो बेसिकली सोशोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, सोशियो प्लस लॉजी। ये राइट साइड में आपको दिख रहा होगा। सोशियो मीन्स सोसाइटी, सोसाइटी होता है इसका मतलब सोशियो का मीनिंग, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे आप अपनी सोसाइटी के बारे में उसका स्टडी करते हो, उसका रिसर्च करते हो, तो वो क्या है? सोशोलॉजी। अब सोशोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, सोसाइटी में हमारे नेबर्स, हमारी फैमिली, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो गए, स्कूल में जाता हो आप, कॉलेजेस में जाता हो, कहीं भी जाता हो आप लोग, अगर हम टीम की ही बात कर लें, अपनी ही टीम की, अपने ग्रुप की बात करते हैं, आपका कोई भी ग्रुप है, आपके कलीग्स हैं, तो उनके बीच में वो आपके एज ए सोसाइटी है। वहाँ आप कैसा बिहेवियर है लोगों का, वहाँ आपका बिहेवियर कैसा है, वहाँ का रिलेशंस कैसे हैं, वहाँ का जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, वो कैसा है। तो इन सब का स्टडी करने का मतलब होता है सोशोलॉजी। इन सब का अगर आप स्टडी करते हो तो वी से दैट इट इज़ सोशोलॉजी। सो बेसिकली इट इज़ कॉल्ड द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। जो हमारी सोसाइटी है उसमें ह्यूमंस हैं, उनके अपने आपस में रिलेशंस हैं, उनका बिहेवियर है, वो किस तरीके से बात करते हैं, क्या उनका डिसिप्लिन है, कैसा उनका जो वो इंटरेक्ट होते हैं, कैसा अपना आप को रिप्रेजेंट करते हैं। सो सोशोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अगर साइंटिफिक स्टडी करेगा हम अपनी सोसाइटी की, तो वो क्या होगा? सोशोलॉजी। देन सोशोलॉजी इज़ अ वेल मैनेज एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड बिहेवियर। जो ह्यूमंस के जो बिहेवियर्स होते हैं, ह्यूमंस का जो इंटरेक्शन होता है, ह्यूमंस का जो डिसिप्लिन है, जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं उनका एक दूसरे के लिए जो बिहेवियर है, डिसिप्लिन है, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या वहाँ पे बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, किस मैनर में वो लोग बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? सोशोलॉजी के अंडर में आती हैं। तो अगर हम लोग अगर कंपेयर करें इसको स्पोर्ट्स एंड गेम से, तो किस तरीके से लोग जब मैचेस या स्पेक्टेटर्स होते हैं वो मैचेस देखने जाते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, क्या वो लोग स्पोर्ट्स एंड गेम से सीखते हैं। देन हम लोग अगर बात करते हैं इसमें सोशोलॉजी की, हम लोग ने बात करी। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा स्पोर्ट्स सोशोलॉजी। अब स्पोर्ट्स सोशोलॉजी क्या है? अब सोसाइटी के टूवर्ड्स स्पोर्ट्स का क्या रोल है, या सोसाइटी का स्पोर्ट्स के टूवर्ड्स क्या रोल है, स्पोर्ट्स का क्या रोल है टूवर्ड्स सोसाइटी। तो दोनों का अपना अपना अलग रोल होता है। सो स्पोर्ट्स सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन सोसाइटी। जो स्पोर्ट्स है, जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, वो अपना क्या रोल प्ले कर रही हैं सोसाइटी के लिए। जो ओलंपिक गेम्स आने वाले हैं उनका सोसाइटी के लिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो सब क्या होता है? वो स्पोर्ट्स सोशोलॉजी होती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट्स एंड सोसाइटी। सो स्पोर्ट्स सोशोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट्स एंड सोसाइटी। अगर आप इंडिया में ही एग्जांपल ले लो तो क्रिकेट का सोसाइटी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन वो स्पोर्ट्स को, वो क्रिकेट को भगवान की तरह पूछते हैं इंडिया में। जो फुटबॉल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फुटबॉल का और सोसाइटी का। तो ये सब क्या है? ये स्पोर्ट्स सोशोलॉजी है। क्या आप स्पोर्ट्स एंड गेम से सीखते हो? क्या सोसाइटी सीख रही है? क्या स्पोर्ट्स एंड गेम्स सोसाइटी से कुछ सीख रही है? सो इट एग्जामाइंस हाउ कल्चर एंड वैल्यूज इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स सोशोलॉजी है वो क्या चीज़ देखती है? कैसे कल्चर और वैल्यूज स्पोर्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या हाउ स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंस कल्चर एंड वैल्यूज। या कैसे जो हमारा स्पोर्ट्स एंड गेम्स है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे कल्चर को, हमारे वैल्यूज़ को। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट्स एंड द मेजर सोशल स्फेयर्स। और जो दूसरे है जो हमारे रिलेशनशिप हैं, कौन कौन से हैं वो? सच एज द मीडिया, स्पोर्ट्स के टूवर्ड मीडिया का क्या रोल है, या मीडिया का क्या रोल है स्पोर्ट्स के टूवर्ड्स, या स्पोर्ट्स का क्या रोल है। देन पॉलिटिक्स की बात करते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स, इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत देखने को मिलती है, समझने को मिलती है, वहाँ पे कैसे कैसे इसको आगे लेके जा रहे हैं। इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स का? अगर आपने सुना भी होगा, एक तो बहुत बड़े हमारे जो बिजनेसमैन थे वो बोलते थे कि सचिन जब बैटिंग करता है तो मेरी कंपनी के शेयर्स बहुत डाउन हो जाते हैं, या फिर जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, इसकी वजह से वो रिजल्ट होता है। तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर हैं, वो इतने बड़े गॉड हैं उस गेम के। देन क्या जो स्पोर्ट्स का जो क्या इम्पैक्ट पड़ता है रिलीजन पे? अगर आप देखो तो लोग बहुत रिलीजियस होते हैं एक दूसरे के साथ, उनमें कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। बट आज एज ए स्पोर्ट्स का अगर देखते हो तो वो सिखाता है कि कैसे एक साथ हम लोग मिलके खेल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के। सेम इन केस ऑफ जेंडर एंड यूथ। तो ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन था स्पोर्ट्स सोशोलॉजी का।
नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो पहला इंपॉर्टेंस है यहाँ पे वो है हेल्प्स इन चेंजिंग द आउटलुक ऑफ पीपल। आउटलुक ऑफ पीपल मीन्स जो स्पोर्ट्स है वो लोगों का एक जो नज़रिया है स्पोर्ट्स को देखने का, जो या फिर आप गेम्स को देखने का, वो बिल्कुल चेंज कर देता है। पहले लोग सोचते थे कि स्पोर्ट्स है बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन अब जाके उसमें बहुत कैरियर आया है। तो जो जो थिंकिंग है, जो जो माइंड सेटअप है, वो बहुत चेंज किया है किसने, स्पोर्ट्स ने, सोसाइटी के अगेंस्ट में, या सोसाइटी स्पोर्ट्स के लिए जो सोचती है। तो इससे हमें स्पोर्ट्स की वैल्यू पता चलती है, क्या वैल्यू है। क्रिकेट की आज इंडिया में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पे फुटबॉल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जैसे चाइना में, जापान में, वहाँ अपने अपने गेम की बहुत वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। और जब हम ऐसे ही गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करते हैं तो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी हम इसमें कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो ये बहुत बड़ा जो विजन है जो लोगों के लिए स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी ने चेंज किया है, कि उनका आउटलुक, वो जो किस तरीके से स्पोर्ट्स को अब देखते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन डेवलपिंग इथिकल वैल्यूज़। जो सोसाइटी जो रोल प्ले कर रही है, या जो स्पोर्ट्स जो रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी के लिए, वहाँ पे इथिकल वैल्यूज़ कैसे स्पोर्ट्स ने लोगों के बीच में, जो टीम्स आती हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके टीममेट्स हैं, वहाँ पे इथिकल वैल्यूज़ को प्रोड्यूस किया है या उसको डेवलप किया है। किस तरीके से रूल्स में हम सबको एक साथ रहना है, किस तरीके से हम लोग को फेयरली अपोजिट टीम को, अपने टीममेट्स को ट्रीट करना है, कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट देनी है अपोजिट टीम को भी और अपने प्लेयर्स को भी, कैसे रिस्पेक्ट रखना है हमने अपने कोचेस के लिए, हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, हमारे जो अदर मैनेजिंग स्टाफ है उनके लिए, कैसे जस्टिस होना चाहिए, कोई वहाँ पे चीटिंग नहीं होनी चाहिए, या फिर सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प इन मेकिंग गुड डिसिप्लिन। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो टीम्स होती हैं वो प्रैक्टिस भी करती हैं, या फिर मैचेस में भी है, या अपना कंपटीशन में या ट्रेनिंग पे हैं, तो वो एक बिल्कुल डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हैं। तो उस डिसिप्लिन की उन्हें आदत पड़ जाती है, और जिससे वो क्या है, ड्यूरिंग द कंपटीशन भी उसको मेंटेन करते हैं, और जब बाहर जाते हैं लोगों से मिलते हैं तो उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बिल्कुल स्पेक्टेटर्स पे पड़ता है, जो सोसाइटी उनको देख रही है, जो यूथ उनको देख रहा है, उन पे कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन डेवलपिंग सेकुलरिज्म। जो स्पोर्ट्स सोशोलॉजी है, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ये जो गेम्स है, वो सोसाइटी को क्या सिखा रहा है कि कैसे डेवलप करना है इस चीज़ को। जो वो कास्ट को बिल्कुल नहीं मानते हैं, रेसिज्म को बिल्कुल नहीं मानेंगे, रिलीजन्स को बिल्कुल नहीं मानते हैं, मतलब सब लोग एज अ टीम वर्क करते हैं वहाँ पे। हमारी इंडियन टीम भी देख लो, वहाँ पे सब बहुत सारे ऐसे डिफरेंट रिलीजन से लोग आते हैं वहाँ, बिल्कुल एक एज अ टीम खेलते हैं। दे आर रिप्रेजेंट देयर कंट्री, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर साउथ अफ्रीका की टीम की बात कर लो क्रिकेट की, वहाँ पे सब आपको प्लेयर्स मिलते हैं, वहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं होता है। पहले ये चीज़ होती थी, बट ये अब चीज़ें नहीं होती है। तो इसी को सीखने के लिए सोसाइटी को बहुत चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलती है, कैसे जो बैरियर्स हैं आपके, ये जो सेकुलरिज्म के, उनको रिमूव करना है, कैसे जो डिसेबिलिटी है, जो जेंडर जो होता है बीच में उनके, जो उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। या नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़। जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, कैसे जो स्पोर्ट्स सोशोलॉजी है वो सोसाइटी की तरफ अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को शो करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें यहाँ महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़ा एग्जांपल है, सौरव गांगुली एग्जांपल है, कैसे वो लोग, इवन धोनी से तो अभी भी कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनल क्रिकेट से नहीं और भी हैं, उस चीज़ से बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है। तो ये सब सोसाइटी के ऊपर क्या ये डेडिकेशन है स्पोर्ट्स पर्सन की भी, या स्पोर्ट्स एंड गेम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं हेल्पफुल इन गेटिंग नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स सोशोलॉजी के थ्रू हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे जो आइडल्स हैं, उनके बारे में पता चलता है, उनका क्या बिहेवियर है ऑन द ग्राउंड, क्या बिहेवियर है ऑफ द फील्ड, उनका क्या बिहेवियर, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। जो हमारे आइडल्स हैं उनका पता चलता है। तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस होता है स्पोर्ट्स का सोसाइटी के थ्रू, वो ज़्यादा होता है। जैसा अभी एक एक्ट हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का देखते हैं, उन्होंने कोका कोला की बोतल अगर साइड में रिमूव करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उस कंपनी के कोका कोला शेयर्स बहुत ज़्यादा डाउन आ गए थे। तो उनके एक छोटे से एक्ट ने उन क्या कर दिया, लोग बहुत इन्फ्लुएंस है उस चीज़ से, उन्होंने समझा कि हाँ ये चीज़ ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का एक, या स्पोर्ट्स पर्सन का एक रोल है सोसाइटी के टूवर्ड्स। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। स्पोर्ट्स सोशोलॉजी से हमें ये नॉलेज मिलती है कैसे हमें एडजस्टमेंट करना है, कैसे प्लेयर्स आपस में एडजस्टमेंट करते हैं। विदाउट एडजस्टमेंट दे कैन नॉट विन। कोई भी टीम होती है, कोई भी इंडिविजुअल, विदाउट सेक्रीफाइस वो करके या एडजस्टमेंट करके वो टीम नहीं जीतती है। तो कहीं ना कहीं उनको अपने जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनके जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, या उनके बैकग्राउंड जो है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है टीम में। टीम में हर टाइप के प्लेयर्स आते हैं, दे हैव टू एडजस्ट, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ हमें लाइफ में, सोसाइटी को सीखनी चाहिए कि हमें भी अपने प्रोफेशन में कैसे एडजस्ट करना है। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है हेल्पफुल इन सॉल्विंग द वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स। और कभी कभी क्या होता है कि स्पोर्ट एज अ रोल प्ले करता है, ये सोशली कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान में राइवलरी है,
पहले तो वो स्पोर्ट्स के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो गवर्नमेंट्स भी होती हैं, लेकिन अब के टाइम में ये नहीं हो, लेकिन पहले ये चीज़ें होती थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो सोशल प्रॉब्लम्स है, कभी कभी वो स्पोर्ट्स पर्सन आगे आके उस चीज़ को सॉल्व भी करते हैं, या किसी कंट्रीज़ में या किसी के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आगे आके सॉल्व ये करते हैं। देन जो लास्ट पॉइंट है हमारा, हेल्प इन डीलिंग विद अदर स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स सोशोलॉजी में हमें नॉलेज भी मिलती है कैसे हम लोग को अदर स्पोर्ट्स पर्सन का डील करना है, या हमारे वो टीममेट्स हो सकते हैं या अपोजिट टीममेट्स होते हैं, कैसे उनके साथ हमें डील करना है। तो ये सब नॉलेज कैसे कौन देगा, जब तक आपको सोसाइटी की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको स्पोर्ट्स सोशोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी। तो अलग अलग सिचुएशन में हर प्लेयर से अलग अलग डील करना पड़ता है, तो इस सब की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस थे हमारे स्पोर्ट्स सोशोलॉजी के। यहाँ पे जो एक आप इमेज देख सकते हो मैंने लगा रखी है यहाँ पे, तो ये इमेज हमारी वर्ल्ड कप 1983 की, जब कपिल देव कैप्टन थे, इन्होंने जीता था। सोचो लोग कितने यहाँ ग्राउंड पे आ गए। तो ये एक सोसाइटी का बहुत कंट्रीब्यूशन है उस स्पोर्ट्स में, या स्पोर्ट्स का इतना इन्फ्लुएंस है लोगों पे कि लोग देखने के लिए आ रहे हैं, इतना मानते हैं। तो ये सब क्या है, ये स्पोर्ट्स सोशोलॉजी है। क्या स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, क्या सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ रहा है उस स्पोर्ट्स पे। तो आई होप सो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो गई सोशोलॉजी और स्पोर्ट्स सोशोलॉजी के बीच में क्या इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स सोशोलॉजी का सोसाइटी के टूवर्ड्स, या सोसाइटी का क्या रोल प्ले करती है स्पोर्ट्स के टूवर्ड।